नमस्कार बच्चों, शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं अनुपमा सिंह। आज हम आपको दशहरा जो ये त्यौहार आ रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे। दशहरा कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, आप जानते हैं? हम आपको उसकी छोटी सी एक झलक दिखाते हैं, ओके, अपने शब्दों के द्वारा। तो आपको सुनना है दशहरा कब मनाया जाता है। ओके, दशहरा का त्यौहार अश्विन माह के दशमी के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अश्विन माह के दशमी के दिन मनाया जाता है, जिसे हम ये अक्टूबर या नवंबर के बीच का जो महीना पड़ता है, हिंदी महीना अश्विन, उस की दशमी दिन मनाया जाता है। इस पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं दशहरा आने वाला है तो उसे हम क्या कहते हैं, विजयादशमी भी कहते हैं। दशहरा से 9 दिन पूर्व नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इन दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, जहाँ बहुत सारे पंडाल लगते हैं। दुर्गा पूजा आप जानते हैं ना, दुर्गा पूजा, वही 9 दिन ये कार्यक्रम चलता है। दशहरा से 9 दिन पहले दिन दुर्गा जी की स्थापना होती है, पंडाल बनते हैं, उसमें साज सज्जा होती है, सुबह शाम आरती होती है। तो वो 9 दिन ये नवरात्रि का त्यौहार चलता है। और दशहरा नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है। दशहरा कब मनाया जाता है? नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने दुष्ट रावण का वध किया था। इस दिन दशहरे के दिन ही भगवान राम ने दुष्ट रावण जो था, जो सीता मैया को हर के ले गया था, चुरा के लेके चला गया था, उसी को ढूंढते ढूंढते राम जी समंदर पार लंका गए थे। वहीं जाके उन्होंने रावण का वध किया था। रावण था तो एक महान ज्ञानी, बहुत बड़ा पंडित। उसके 10 मुख थे। कितने मुख थे? 10 मुख थे। उसने तप कर करके बार बार अपना सर का दान दे के 10 मुख प्रदान किए थे ब्रह्मा जी से। उसके 10 मुख थे। वो बहुत प्रचंड विद्वान था, लेकिन उसके अंदर क्या था? अहंकार था। क्या था? अहंकार। उसी अहंकारवश उसने सीता मैया का क्या कर लिया था? हरण कर लिया था। हरण करके वो चुरा के सीता मैया को समंदर पार लंका लेके चला गया था, जिसको ढूंढते ढूंढते राम जी वहाँ पहुँचे थे। और इसी दशहरे के दिन उन्होंने रावण का वध किया था, जो कि एक दुष्ट था। जब उन्होंने रावण का वध किया तो इससे क्या हुआ? बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उसी दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बना के सब लोग जलाते हैं। दशहरे के दिन रावण का बड़ा सा पुतला बनता है। मेले में आप लोग जाते हैं ना, के बीच में एक रावण का बड़ा सा पुतला बना रहता है दशहरे के मेले में, और उसका वध किसी एक बच्चे के रूप में राम को बना दिया जाता है। राम लक्ष्मण बनते हैं और फिर इस धनुष की सहायता से, धनुष के तीर में आग लगा के फिर रावण का वध किया जाता है। धनुष छोड़ के रावण को जलाया जाता है। इस दिन दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले को भी जलाया जाता है। भारत के अलावा यह नेपाल और बांग्लादेश में भी बड़ी धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है दशहरा, क्योंकि इस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार दर्शाता है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं रहना चाहिए। अगर हमको ज्ञान मिला है तो उसका हम सही उपयोग करें, न कि अहंकार में पड़ जाएं। रावण के अंदर अहंकार था। वह बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो अहंकारी था। उसको बहुत बड़ा घमंड था कि मैं
दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ, सबसे ज्ञानी हूँ। यही जब अहंकार हो जाता है तो उसका पतन होना निश्चय होता है। तो रावण के अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए भगवान जी को ऐसी रचना रचनी पड़ी कि उनको वहाँ तक जाना पड़ा, लंका तक जाना पड़ा। लंका जाकर सीता मैया को वापस लाए, रावण का वध किए। लंका जल के एकदम ध्वस्त हो गई। हनुमान जी के पूँछ में आग लगा के लंका को जलाया गया। आप लोग अपने गांव में रामलीला देखते होंगे ना। इन दिनों 9 दिन सब गांव में, शहरों में रामलीला का भी आयोजन होता है। जगह जगह पे रामलीला के पंडाल बनते हैं। रात में रामलीला की लीला रची जाती है, उसमें दिखाया जाता है रामायण की कुछ झलक। झांकियाँ कैसे निकलती हैं, राम जी कैसे पैदा हुए, कैसे बड़े हुए, कैसे गुरुकुल गए, कैसे पढ़े लिखे, उसकी छोटी छोटी झांकियाँ हमको उस रामलीला मंच पे देखने को मिलती हैं। इससे हमको ज्ञान भी मिलता है और ये भी पता चलता है कि राम जी ने क्या क्या किया था। राम जी कौन थे? राम जी कौन थे? राजा दशरथ जी के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे राम जी। और उनको क्या कर दिया गया था? वनवास भेज दिया गया था। उसी वनवास के दौरान ही रावण सीता मैया को चुरा के लेके गया था। अगर वो सीता मैया को न चुरा के ले गया होता तो राम जी रावण के पास पहुँचते नहीं पहुँचते, किसी कारणवश पहुँचते। लेकिन जब उसने सीता मैया को चुरा के यहाँ से लेके चला गया, तब राम जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ लंका तक जाना पड़ा और उसके अहंकार का खात्मा तो करना था। तो इसलिए राम जी ने रावण का वध किया। युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान रावण का वध हुआ और यह दशहरे के दिन हुआ। इसीलिए यह दशहरा मनाया जाता है। इस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स। यह है वो एरो, इसको हम धनुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष। जिसको राम जी अपने बैक पे, पीठ पे हमेशा लिए रहते थे ना, धनुष, बाण, तीर, जिसको तीर कहते हैं, ये धनुष है। आपको क्या करना है? आपको एक एक्टिविटी बनानी है। ये धनुष बनाना है, ये धनुष बनाना है और फिर धनुष को आपको कलर करना है। आप धनुष कैसे बनाएंगे? ये धनुष है। ओके, आपको धनुष बनाना है, फिर ये एरो, तीर बनाने हैं। तीर बनाना है, फिर इस धनुष को कलर करना है। आपको क्या करना है? कलर करना है। आप डिजाइन भी दे सकते हैं इस धनुष को ऐसे। धनुष से एक और बात याद आई। सीता का जब स्वयंवर हुआ था तो धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने तोड़ा था। सीता का ब्याह पता है कैसे हुआ था? स्वयंवर रचा गया था और उसमें एक बड़ा सा धनुष रखा गया था और कहा गया
राजा जनक जी ने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसी से सीता का ब्याह रचाऊंगा। विभिन्न देशों से बहुत सारे राजा महाराजा आए, लेकिन उस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। तो उस स्वयंवर में राम लक्ष्मण भी आए थे। उस स्वयंवर में राम लक्ष्मण भी आए थे। राम जी ने धनुष को जैसे ही तीर कमान पे लिया, ब्रह्मांड में एकदम हलचल सी मच गई और राम जी ने धनुष को बहुत बड़ी ही सरलता से तोड़ दिया। राजा जनक जी बहुत खुश हुए। राजा जनक जी बहुत खुश हुए और उन्होंने सीता मैया का ब्याह राम जी के साथ कर दिया। तो इस धनुष की एक ये भी कहानी है कि सीता जी का ब्याह जब धनुष राम जी ने तोड़ा तब उनके साथ हुआ। वह धनुष शंकर जी का था। वह धनुष शंकर जी का था। उन्होंने परशुराम को रखने के लिए दिया था। और जब धनुष तोड़ा गया, टूट गया, तब परशुराम जी आए थे गुस्सा होते हुए, इस धनुष को किसने तोड़ा। तो ये धनुष था शंकर जी का और तोड़ा किसने? राम जी। किसने तोड़ा? राम जी ने। आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे ना, सीता के स्वयंवर में धनुष कौन तोड़ा था? बताइए। श्री रामचंद्र। और दशहरा हम क्यों मनाते हैं? दशहरे के दिन राम जी ने दुष्ट रावण का वध किया था। क्या किया था? वध किया था। उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। माँ दुर्गा ने किसका वध किया था? महिषासुर का। इसलिए नवरात्र के 10वें दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं, जिसे हम विजयादशमी भी कहते हैं। और गांव में दशमी के दिन तो मेले भी लगते हैं। गांव में विजयादशमी के दिन तो मेले भी लगते हैं। आप लोग मेला देखने जाते हैं? यस, बड़ा अच्छा लगता है मेला देखने में। रंग बिरंगे गुब्बारे, खिलौने सब लोग लेके आते होंगे ना। लेकिन हम दशहरा क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आप लोग जान गए ना। हम दशहरा क्यों मनाते हैं? इस दिन राम जी ने रावण का वध किया था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए हम लोग अश्विन माह के दशमी के दिन दशहरा मनाते हैं। इसी दिन रावण का वध हुआ था। ओके बच्चों, तो आपको पता चल गया कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं। और आप धनुष बनाकर उसको कलर करके और हैप्पी दशहरा राइट करके उसको भी कलर करिएगा। हैप्पी दशहरा। और सबको हैप्पी दशहरा विश भी करिएगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। दशहरा खुशियों का त्यौहार होता है, हमको प्रसन्नता देता है और यह ज्ञान देता है कि हमको घमंड नहीं करना चाहिए। हमको घमंड नहीं करना चाहिए और हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। ओके। हैप्पी दशहरा। HAPPY हैप्पी दशहरा। DUSHAPPY
डबल ई सॉरी DUSSEH RA दशहरा। हैप्पी दशहरा। आपको ये धनुष बनाना है और हैप्पी दशहरा लिख के इसको कलर करना है और मुझे सेंड भी करिएगा। ओके बेटा, विश यू हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। ओके बेटा, तो आप लोग एंजॉय करिए दशहरे का, दुर्गा पूजा देखिए, मेला देखिए और हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।